राइट दोस्तों, कॉल में रखी हुई हमारी एक लिमिट प्राइस बाइंग की क्रॉस कर चुका है। 118 पे हमने एक लिमिट ऑर्डर सेट किया था जो कि कंप्लीट हुआ है। हमने कॉल को क्यों ट्रेड करना यहाँ पे पसंद किया था, कॉल यहाँ से बढ़ने के चांस क्यों है, वो चार्ट के ऊपर हम आपको थोड़ा समझाएंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आपको भी ये पता लगने लगेगा कि ट्रेड कैसे बनाया जाता है, क्या देखा जाता है। सिर्फ यहाँ पे कॉल और पुट का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। आप देखिए तो कॉल ऑप्शन को ट्रेड क्यों किया जाता है। एक तो पहले आप ये देखिए कि कॉल ऑप्शन ने गैप अप ओपनिंग दी है और उसके साथ उसने सपोर्ट कहां से लिया है। अपनी कल की क्लोजिंग प्राइस से प्राइस ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेकर प्राइस वहां से एक अच्छी बड़ी तगड़ी मोमेंटम दिखाई है। छोटी मोटी मोमेंटम नहीं है, ये अच्छी मोमेंटम दिखाई है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने क्या देखी कि प्राइस वापस नीचे कहां तक आ सकती है। हमें अगर एंट्री बनानी है तो प्राइस कॉल की नीचे कहां तक, यानी कि जो अगला स्विंग लो है वो काटे नहीं, उससे पहले ही प्राइस अपसाइड निकलेगी। यानी 118 की एक सही प्राइस थी कि जहां पे हम एसएल लगा सकते हैं, क्योंकि यहां से बार बार प्राइस देखिए सपोर्ट बना रही है, यानी बार बार यहीं से प्राइस अपसाइड निकलने चाहती है। तो हमने वहीं पे अपना लिमिट ऑर्डर सेट किया। तो सही एंट्री कैसे बनाई जाती है, या तो आप कॉल पुट के चार्ट लगा दो। अगर पुट आपका रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, कॉल सपोर्ट पॉइंट पे है, तो आपका सपोर्ट लेने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रतिशत, जो अगर एक्यूरेसी निकाली जाए तो ये आपकी निकल के आएगी 50-50%, यानी बहुत बार आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो जाएंगे। 10 में से 5 बार ब्रेक हो जाएंगे, 5 बार सपोर्ट ले लेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट और सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट ये है, ये दो रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस करने के चांस कितने हैं, वो सबसे ज्यादा है। ऊपर वाला करे ना करे, लेकिन नीचे वाला रेजिस्टेंस पॉइंट ये क्रॉस करने के चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो 50% वाली जो अपनी एक्यूरेसी है ना, वो यहीं पे बढ़ती है। आप अगर साथ में ओआई को देख लो, ऑप्शन चेन को देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे पुट में नहीं, यहाँ पे कॉल में ट्रेड करना है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई थी कि हमें कॉल में ट्रेड करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, प्राइस देखिए साइडवेज हो चुकी है, यानी कि मोमेंटम तो आ चुकी है, बाइंग प्राइस के ऊपर भी है, लेकिन साइडवेज हो चुकी है। तो डरना नहीं है, अगर प्राइस नीचे आ जाती है बाइंग के नीचे तो हम एसएल लगा लेंगे 10 पॉइंट का। बाकी यहाँ पे एक थोड़ा, अब देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट के पास पे आके खड़ी हुई है, तो हमें वो रेजिस्टेंस पॉइंट 130 या 132 का है, उसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा कि ऊपर और 7-8-10 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिल जाएगी, तो उसमें हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ऐसे भी तो ये साइडवेज हो चुका है, लेकिन इतना पॉइंट तो दे देगा कि आप प्रॉफिट को बुक कर पाओ। तो यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। हम वो वेट करने के लिए तैयार है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी इंतजार किया, प्राइस साइडवेज हुई, फिर एक बार अपनी बाइंग प्राइस पे भी आई और फिर अपसाइड निकली। तो ऐसे में आपको बड़े पॉइंट तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ, आपने जो सोचा, आपने जहां से एंट्री बनाई वो आपकी एंट्री सही है, आपकी एग्जिट एंट्री बनी। पॉइंट ज्यादा नहीं मिले उसका दुख मत करें, आपने एंट्री सही बनाई ना, तो आप कल कमाई कर लोगे। आज आपको कम पॉइंट मिले, कल ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये ना सोचे कि आपको कितना मिल रहा है, आप ये सोचे कि आपने जो सोचा, आपने जो ओआई ट्रिक सेटअप की, वो सारी की सारी चीजें सही हो रही है, यानी कि सही एंट्री आपको मिली, आपने जो एनालिसिस की वो सही गई, आपका ट्रेड सही गया। ये सबसे बड़ी बात होती है। इसको ध्यान में रखकर अगर आप चलोगे तो आप आगे जाके आज नहीं तो कल बड़ा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो उसको भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपनी एग्जिट बननी चाहिए, क्योंकि अब थोड़े पॉइंट के कारण अपना टारगेट नहीं दे रहा है प्राइस, तो हम फिर वहां पे रुकेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है क्या ट्रेड करना है, तो जैसे ये 118 की प्राइस थी, हमने पहले ही अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बता दिया कि यहां से मोमेंटम बनने वाली है। तो आप भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए।